ये देखो बड़ी जीजी, मैं कह रही थी ना कि बेचारी अकेले बैठी होगी नई दुल्हन। अरे भाई, अब नई दुल्हन नहीं रही, अब तो हम लोगों की छोटी बन गई है, छोटी। अब तो भाई ये मेरे घर में दुल्हन बनकर आ गई है। मैं तुम्हारी बड़ी जीजी हूँ और ये जो है ये तुम्हारी छोटी जेठानी है। जी जी जी, हम समझ गए। सुनो, हम तुमको इस घर के नियम कायदे सब कुछ बता देते हैं। मम्मी से कभी भी जुबान मत लड़ाना। जो मम्मी कहेंगी वही करना, उनकी बात कभी भी मत काटना। हम और छोटी 10-15 साल से आ रहे हैं, लेकिन मम्मी को कभी भी किसी भी बात से शिकायत का मौका नहीं मिला। और तुम भी ऐसा ही करना कि मम्मी को किसी भी बात से शिकायत का मौका ना मिलने पाए। और हाँ, अगर तुम्हें हमारी हेल्प की किसी भी चीज में आवश्यकता हो तो बताना जरूर करके। हाँ छोटी, डरना मत, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, ठीक है। हमें अपनी जेठानी नहीं बहन समझना, बहन। ठीक है बड़ी दीदी, हम आप दोनों लोगों को पाकर बहुत खुश हैं। हमें तो बहुत ही अधिक डर लग रहा था कि भला ससुराल में क्या करूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन आप दोनों लोग मिल गए, अब समझो हमें कोई डर नहीं लग रहा है। अरे अरे, ऐसा होता है भाई, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं, उन्हीं ने तो हमें भेजा है कि छोटी बहू को जाओ सब कुछ बता दो। और हाँ छोटी, कल तेरी रसोई भी है। अरे दीदी, मुझे तो घर के कोई काम आते भी नहीं, मैं कैसे करूंगी। मैंने आज तक अपने घर में कभी भी खाना भी नहीं बनाया, अब मैं इतने सारे लोगों को कैसे खाना बनाकर खिलाऊंगी। क्या छोटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कभी खाना नहीं बनाती थी अपने मायके में? करती थी क्या फिर तुम? अरे अरे, ये बात तो सासू मम्मी को पता चल गई ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत, यही समझ लो छोटी बहू। भला आज के जमाने में ऐसा भी होता है कोई लड़की खाना पीना बनाना ना जानती हो, और फिर ससुराल में आ गई हो तभी भी खाना पीना ना बनाना आए। अब मैं क्या करूंगी, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बात तो तुमको शादी से पहले बता देनी चाहिए थी छोटी, ये तो तुमने बहुत गलत किया। अरे मंजली बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही, तुम्हें पता नहीं है हम लोग मिलकर ही काम करते हैं, तो छोटी बहू के साथ हम लोग क्यों मिलकर काम नहीं करेंगे? भले कि छोटी बहू की पहली रसोई है, लेकिन हम लोग काम तो करवा ही सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। साथ में मिलकर इसे सब कुछ बता सकते हैं, इसे जो कुछ पता नहीं है। और फिर अभी ये नई आई है, इसे जो कुछ पता भी होगा ना, डर के मारे कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें पता है, तुम भी जब नई नई आई थी ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और फिर हम लोग जब इसकी बहन बनी है तो बहन का फर्ज नहीं निभाएंगे। अब मम्मी ने इसे भले ही पहली रसोई बनाने के लिए कहा है, लेकिन साथ तो हम लोग पूरा ही दे सकते हैं। हाँ बड़ी दीदी, ये बात तो ठीक है, हम लोग छोटी का साथ देंगे। अच्छा छोटी, हम चलते हैं अपने रूम में, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जो होगा होगा। छोटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्यों परेशान हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा साथ देंगे, हर काम में साथ देंगे। बस केवल तुम्हें आगे रहना है, बस पीछे पीछे हम तुम्हारे खड़े रहेंगे। बड़ी दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, जितनी भी आपकी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम भी आराम कर लो, नहीं अभी घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मेरे ससुराल में तो मेरी दोनों जेठानी बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं। अरे काजल, क्या कर रही हो? अरे तुम इतना अधिक उदास क्यों हो? कुछ नहीं, तुमसे क्या बताएं हम, आज मेरी पहली रसोई है और मम्मी ने मुझे अकेले ही सब कुछ बनाने के लिए बोल रखा है, मैं कैसे बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, बस इतनी सी बात की चिंता है तुम्हें, इसलिए मुंह बिगाड़ रखा है। तुम चिंता मत करो, मेरी दोनों भाभी हैं ना, तुम्हारा पूरा साथ देंगी, चाहे तुम देख लेना। अभी तुमने मेरी बड़ी वाली भाभी को पहचाना नहीं है, इसलिए इस तरह बात कर रही हो। हाँ, वो बड़ी दीदी कह रही थी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ, हमारी बड़ी भाभी बहुत अच्छी हैं। जब छोटी भाभी आई थी ना, तब उनके भी साथ मिलकर पूरा काम करवाया था, तुम्हारे भी साथ मिलकर पूरा काम करवाएंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? बस तुम्हें एक काम करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, छोटी बहू तुझे तो पता ही है कि आज तेरी पहली रसोई है। हाँ मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं चल रही हूँ। अच्छा छोटी बहू, कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन ले, बहुत ही भारी साड़ी पहन रखी है। इस तरह भारी साड़ी पहनकर कोई काम नहीं कर पाएगी सही से, इसलिए कह रही हूँ हल्की साड़ी पहनने के लिए। देख रही हो मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं हल्की फुल्की साड़ी पहन लेती हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है बहू, फिर मैं चल रही हूँ, सबको कह देने कि आज मेरे यहाँ पहली रसोई है। बड़ी बहू ने तो बताया ही होगा क्या क्या बनेगा, कुछ मीठे में बना लेना और पूड़ी वगैरह बना लेना, कुछ तीखे में बना लेना, ठीक है। और मीठा एक चीज जरूर रहना चाहिए।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। छोटी दीदी बड़ी दीदी लोगों ने कहा था कि मैं सब कुछ बताऊंगी, आ भी नहीं रही हैं। भला बताओ, मैंने अपने मायके में कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, यहाँ पर सब लोगों ने चूल्हा दे दिया है खाना बनाने के लिए। अभी सब लोग खाने भी आ जाएंगे और कुछ बना भी नहीं रहेगा। छोटी छोटी, तुझे पता है मैं अपनी मायके जा रही हूँ, मायके। पर बड़ी दीदी, आपने तो कहा था कि आज मुझे आप सब कुछ बताएंगे खाना बनाने के लिए। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। हाँ छोटी, कहा तो था, पर तुझे शायद पता नहीं, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मायके इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। पर दीदी, मेरी पहली रसोई फिर कैसे होगी? अरे छोटी, तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? हम नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी जो है मंजली जेठानी जी तो है ना, अभी वो आएंगी, वो तुम्हारी पूरी की पूरी हेल्प करवाएंगी। अब मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? मैं तुझे छोड़कर जाऊं कि मम्मी को छोड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन छोटी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। इस वक्त उनको मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे बड़ी दीदी, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? छोटी, तुझे तो पता ही है ना, मेरी मम्मी की तबीयत खराब चलती रहती है, इतने समय बहुत बीमार है, मुझे बुलाया है, मुझको जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी दीदी, आज तो छोटी की रसोई है, रसोई छोड़कर कैसे जाओगी? अरे छोटी, तुझे क्या बताऊं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब तुम ही मिलकर छोटी के साथ सारा काम करवा लो ना। देखो बड़ी दीदी, हम किसी के साथ कोई भी काम नहीं करवाएंगे। हम भी एक दिन नए आए थे, तब तो आप मेरे साथ कुछ नहीं करवाई थी। हाँ छोटी, लेकिन तुझे तो पता ही है, तेरे घर में 15-20 लोग थे, इतना बड़ा परिवार था, सबको तुम बनाती खिलाती थी, तब तुम सब कुछ कर लेती थी। लेकिन छोटी थोड़ा ना कुछ कर पाती है, उसका तो साथ देना ही पड़ेगा। देखो दीदी जी, आप तो चली जा रही हैं, अब मेरे सिर पर ये बोझ मत ढालिए। हम कुछ नहीं करवाएंगे, जिसकी रसोई है वो करे। अरे अरे छोटी, तुम क्या कह रही हो? एक ही दिन की तो बात है, कर लो ना छोटी के साथ सारा काम मिलकर। नहीं दीदी, मैं तो बता रही हूँ कि मैं छोटी के साथ काम में हाथ नहीं बटा सकती। इसको जो कुछ भी बनाना हो बना सकती है। छोटी, मेरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बड़ी दीदी, कोई बात नहीं, आप अपने मायके जाइए, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, इस वक्त आपको जो है वहां पर जाना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी, मुझे जो कुछ भी आएगा बनाने मैं वही बनाऊंगी। हाँ छोटी, तुम परेशान मत होना, जब परेशान रहोगी तभी कुछ गड़बड़ होगा, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा दीदी, आप जाओ, ठीक है। मंजली बहू, कम से कम आज तो साथ दे देना, कभी ना कभी तू भी आई थी नई नई। देखो छोटी, जो कुछ भी तुमको आए बनाने वही बनाओ, समझेगी नहीं? और अगर तुम सोचो कि तुम्हारी कोई हेल्प करेगा, तो इस घर में तुम्हारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मुझे खुद इतने सारे काम रहते हैं, मैं दूसरे के कामों को करने चलूं? हे भगवान, इस घर के सभी लोग कैसे हैं? देखो, हम आए थे तो कैसे सब लोग बातें कर रहे थे, बड़ी दीदी भी मायके चली गई, मानते हैं बड़ी दीदी की मम्मी की तबीयत खराब है, तब वो मायके गई। लेकिन ये जो मंझली दीदी हैं, ये भी कहती थी कि पूरा साथ देंगे, लेकिन आज देख लो, आज साथ देना है तो कैसे बातें कर रही हैं। सासू मम्मी भी एक भी बार रसोई में नहीं आई कुछ बता दें। कोई बात नहीं, अब मुझे जो आएगा मैं वही बनाकर रख दूंगी, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं नहीं खाएगा। लाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लूं, तो फिर बर्तन को धुलूंगी। इतने सारे लोगों के लिए अकेले खाना बनाते 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 थक गई। मैंने तो इतने सारे लोगों के लिए कभी भी खाना बनाया ही नहीं था, आज पहली बार बनाई हूँ। छोटी दीदी ने बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाया मेरा। अरे ये कौन फोन कर रहा है? हेलो, नमस्ते मम्मी। अरे बेटी, मैंने तो सोचा कि इतने सारे परिवार के बीच में पड़ गई है, हमें भूल ही गई। अरे मम्मी, तुमको क्या बताऊं मैं, इस घर में तो मेरा बुरा हाल है। क्या हुआ बेटी? मैंने तो सोचा कि उस घर में तुम बहुत खुश होगी, अभी फोन करेंगे तो खिलखिला कर बोलोगी, लेकिन तुम तो रो रही हो, क्या हुआ? अरे मम्मी, तुमको क्या बताएं, तुमको पता है आज मेरी पहली रसोई थी, और बड़ी दीदी बोली थी कि हम तुम्हारा हाथ बटाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो तो मायके चली गई। छोटी दीदी थी, वो बोली हम कुछ नहीं करवाएंगे तुम्हारे साथ, अपने आप करो जो करना हो। भला बताओ मम्मी, हम तो मायके में कुछ भी नहीं करते थे, एक थाली तक नहीं धुलते थे, और ये लोग यहाँ पर चूल्हे पर हमसे खाना बनवाते हैं। क्या बेटी, इतना बुरा सलूक मेरी बेटी के साथ हो रहा है? हाँ मम्मी, तुमको क्या बताऊं, इतने सारे लोग हैं, सभी लोगों के लिए मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। छोटी दीदी तो कोई भी काम नहीं करती। सुनो बेटी सुनो, मैं जो कह रही हूँ कान खोल कर सुन लो।
तुम सीधे सीधे घर में बता दो कि हम केवल अपने लिए और अपने आदमी के लिए, अपनी सास के लिए केवल खाना बनाएंगे, और किसी भी देवरानी जेठानी के लिए, देवरानी जेठानी के बच्चों के लिए, किसी के भी लिए, जेठ लोगों के लिए, किसी के लिए भी खाना नहीं बनाएंगे। सीधी सी बात है, किसी का ठेका नहीं ले रखा है। तुम बेटा ऐसा करो, अपना चूल्हा अलग कर लो, तभी फायदे में रहोगी। इन लोगों को कितने दिन बनाओ खिलाओगी? हाँ मम्मी, आप शायद बिल्कुल सही कह रही, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, इन लोगों को अलग कर देना चाहिए। आखिर भला मैं क्यों इन लोगों को बनाऊं खिलाऊं? अब तो मम्मी जी मैंने जो कर दिया, लेकिन अब मैं किसी को बना करके खिला नहीं सकती हूँ। हाँ बेटा, ऐसा ही करोगी तभी आराम में रहोगी, नहीं तुमसे ही सब लोग सारा काम करवाएंगे, कुछ नहीं बोलोगी तो। ठीक है मम्मी, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। अच्छा आप फोन रख दीजिए, अब हम देखते हैं कौन मुझसे क्या काम करवाता है। मेरी मम्मी सही ही तो कह रही हैं। भला बताओ, खाने के लिए सबके बच्चे हैं और बनाऊं खाना मैं? क्यों मैं बनाऊं? मेरे तो बच्चे हैं नहीं जो मैं बनाऊं खाना सबके लिए। अब आज तो सारा दिन मैं बैठकर आराम करूंगी, जब शाम होगी और मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे काम पर से, तब मैं उठूंगी सारा काम करने के लिए। क्यों छोटी, तुझे पता नहीं इस घर में क्या काम कैसे किया जाता है? खाना तो बनाकर रख दी हो, अब बर्तन कौन धुलेगा? है बर्तन कौन धुलेगा? बर्तन सारे किचन में फैले पड़े हैं, तुम्हारी मम्मी आएंगी धुलने। देखो दीदी, मुंह संभाल कर मुझसे बात करना, समझी कि नहीं? जितना मैं कुछ बोलती नहीं उतना ही तुम लोग बढ़ी चली जा रही हो। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, समझी कि नहीं? और जिस दिन से मैं बोलना शुरू करूंगी ना, समझ लेना कयामत आ जाएगी, ये समझ लो। भला बताओ, सुबह से तो खाना मैं बना रही हूँ, बर्तन क्या तुम नहीं धुल सकती? मैं क्यों धुलूं बर्तन? अरे अरे, मुझे तो पता ही नहीं था तेरे भी मुंह में इतनी बड़ी जुबान है। तो फिर क्या तुमने सोच रखा था कि मैं कोई बहरी गूंगी हूँ? कान खोल कर सुन लो, मैं किसी के बच्चे को, किसी के पति को बनाऊं खिलाऊंगी नहीं। मैं केवल अपने लिए खाना बनाऊंगी, अपने पति के लिए और सासू मम्मी के लिए, और किसी के लिए मैं खाना पीना नहीं बनाऊंगी आज के बाद। अरे अरे, छोटे देवर जी तो बहुत अच्छी देवरानी लाए हमारे लिए। अरे तुम लोग लड़ क्यों रही हो? बाहर तक आवाज जा रही है। अरे मम्मी मम्मी, छोटी बहू को देख लो, छोटी बहू को कैसे बातें कर रही है। इस तरह बात तो हमने आज तक आपसे नहीं की। क्यों छोटी बहू, क्या हुआ? मम्मी जी आप ही बताएं, अगर हमने खाना बनाया तो क्या बड़ी दीदी बर्तन भी नहीं धुल सकती हैं? हाँ बात तो सही है, अभी छोटी बहू नई आई है, जरूरी थोड़ी ना है कि वही बर्तन धुले। अब उसने जब खाना बना लिया है तुम बर्तन धुल लो। क्यों छोटी, तूने कौन सा जादू कर दिया सासू मम्मी पर? कौन सा जादू कर दिया? हम लोग कहने पर तो कुछ भी कभी भी नहीं मानती हैं, तेरे एक ही बार कहने पर मान गई तेरी बात को। कोई जादू नहीं किया, समझी कि नहीं छोटी? तुझे तो पता ही है ना, तेरे घर में 15-20 लोग थे, सबको तू बनाती खिलाती थी, और छोटी बहू घर में कोई था भी नहीं, और वो बड़ी घर की भी है, और कभी भी खाना पीना बनाई भी नहीं है। भला कहो आज खाना ही बना डाली है। ओ मम्मी जी समझ में आ गए, समझ में आ गए, बड़े घर की हैं। पर एक बार पूछ लो, कह रही है कि अलग खाना बनाएगी। क्यों छोटी बहू, मंझली बहू सही कह रही, तू अलग खाना बनाएगी? हाँ मम्मी जी, घर में इतने सारे लोग हैं, मैं सब लोग कैसे बनाऊं खिलाऊं रोज के रोज? मुझे ही रोज सब लोग खाना बनाने में लगा देते हैं। हे भगवान, आज तक इस घर में अलग अलग खाना बनाने का किसी के मुंह से नाम तक नहीं निकला, तुम कैसे ये बात बोल सकती हो? क्या करूं मम्मी जी, इतने सारे लोग ही हैं घर में, मुझे ये ऐसा करना पड़ रहा है ना सोचते हुए भी। अच्छा मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अभी मेरे तीनों के तीनों बेटे जब आएंगे काम पर से, सुनेंगे कि बहुएं क्या बातें कर रही हैं आपस में अलग खाना बनाने के लिए, तो बेचारे कितने दुखी होंगे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी मम्मी, मैं आ गया काम पर से। अरे मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ, क्या बात हुई? कुछ दर्द हो रहा है क्या आपका? नहीं मेरे लाडले, मेरा कुछ नहीं दर्द हो रहा है, मैं तुझसे क्या बताऊं। छोटी बहू ने अलग खाना बनाने के लिए कह दिया है। अलग खाना बनाएगी? ये कैसी बात है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तक इस घर में ऐसा कभी हुआ है जो अब होगा? ऐसा नहीं हो सकता, आप परेशान मत होइए मम्मी। हाँ बेटा, अब तुम ही समझाओ इन लोगों को। हम तो बहुओं को समझाते समझाते परेशान हो गए। हमने जितना इन लोगों से लाड प्यार किया उतना ही ये लोग देखो कैसे कर रही मेरे साथ। जब छोटी अलग खाना बनाएगी तो मैं क्या किसी से कम हूँ? मैं भी अलग ही खाना बनाऊंगी। चलो अच्छा ही हुआ, अब इसी बहाने सब घर में अलग भी हो जाएंगे, छोटा छोटा परिवार भी हो जाएगा। अब अच्छा है, अब तो बढ़िया रोज रोज मैगी मैक्रोनी बना बना कर खाऊंगी अकेले। सब लोग एक में थे तो कुछ खाने के लिए ही नहीं मिलता था सही से, और ये मैगी वगैरह तो कभी भी खाने के लिए नहीं बनी, इतने दिन में आई हूँ। अब बनाए मंझली जिज्जी, वैसे रहता था आराम से बैठ जाती थी, आज पता चल रही होगी। आज तो कुछ है नहीं मैगी वगैरह, कल मंगवा लूंगी तो फिर आराम से बनाऊंगी खाऊंगी। तुम उठो, तुम रहने दो कुछ बनाने के लिए, मैं बना लूंगा खाना।
अरे बाप रे बाप, तुम्हारे क्यों इतने सारे आंसू बह रहे हैं? तुम्हें क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। जो काम आज तक कभी नहीं हुआ वो काम आते ही तुमने कर दिया। इस घर में कभी और भी 2 चूल्हे जले थे जो आज जलाई हो। तुम्हें यही खाना बनाना ही सबसे ज्यादा बोझ था ना। तुम रहने दो, बनाने के लिए हम बना लेंगे, हम बनाकर अपने पूरे परिवार को खिला भी देंगे। लेकिन अगर तुम सोचो कि अलग अलग खाना बनेगा तो ऐसा नहीं होगा, समझी? तो फिर तुम ही बता दो मुझे जो करना हो। तुम क्या सोचते हो, मैं सबको बनाऊं खिलाऊं? नहीं नहीं, तुम्हें किसी को बनाने खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं सबको बना खिला लूंगा अब। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मैं मायके क्या गई, ये क्या हो रहा है? 2 चूल्हे जले हुए हैं, किस लिए? तुम यही चाहती हो ना कि सब लोग अलग अलग हो जाएं, तो इस घर में ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक साथ ही रहते हैं और हमेशा रहेंगे। और तुम अगर खाना नहीं बनाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें कोई बनाने के लिए कहेगा भी नहीं। हम खुद ही सबको बना खिला देंगे। अरे छोटे देवर जी, ये क्या बात हो रही है? हम लोग नहीं क्या खाना बनाने के लिए जो तुम बनाओगे? भाभी जी देख रही है ना आप, आते ही कैसा कर रही है, घर में 2 चूल्हे जला दिए हैं। हाँ हाँ, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। छोटी, ऐसा करने की जरूरत तुम्हारी कैसे हुई? कोई बात नहीं भाभी, छोटी को कुछ मत कहो। अब हम खाना बनाएंगे, ये बैठकर खाएगी। मैं तो क्या कहूँ दीदी, मैंने तो समझाया ही था छोटी को, लेकिन इसने कहा हम किसी को बनाए खिलाएंगे नहीं, हम अकेले रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप प्लीज खाना मत बनाइए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आज के बाद मैं रोज खाना बनाऊंगी, रोज सबके साथ मिलकर काम करूंगी, कभी भी अकेले रहने के लिए नहीं बोलूंगी। तुम जो सोच रही हो ना कि अलग अलग हो जाओगी, तो ये अच्छा थोड़ी ना है। हम तीनों भाई एक साथ मिलकर रहते हैं और तुम तीनों लोगों को भी मिलकर ही रहना होगा। सब लोगों को मिल बांट कर काम करना होगा, तभी परिवार अच्छा रहता है। आज तो जल गए 2 चूल्हे, लेकिन आज के बाद हम कभी भी देखे नहीं। नहीं तो हम ही सबको बनाए खिलाएंगे, तुम बैठना खाट पर। अच्छा छोटे, बस बस, बहू को अब मत डांटो, समझे कि नहीं? छोटी अभी जो है नई नई आई है, उसको डांट रही हैं। जो उसने गलती की, कम से कम गलती को तो मान रही है। अच्छा चलो, अब सब कुछ जब खाना बन गया हो तो सब लोग खा पी लो, और दोनों जगह जो खाना बना हो सब लोग खाएंगे भी। हाँ भाभी, ये बात तो आपने बिल्कुल अच्छी कही। अच्छा बड़ी बहू, तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी, मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं। अब मुझे बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया लोग शहर ले गए मम्मी को। चलो दीदी, अच्छा ही हुआ। अब वहाँ पर बहुएं सेवा करेंगी मम्मी जी की आपकी। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, देख लो, इसी तरह बहुत सी बहुएं आती हैं, आते ही 2 चूल्हा कर देती हैं। अरे कम से कम कुछ दिन बनाओ खिलाओ तो, देखे तो हम भी कितना कर लेती हो। आते ही कह देती हो हम किसी को बनाए खिलाएंगे नहीं, दूसरे के परिवार को। अरे तुम करो, हम लोग खुद ही तुम्हारा हाथ बटाएंगे, लेकिन नहीं, करना ही नहीं है। और सबसे कमी तो बेटों में होती है, वो भी उसी का कहना मान लेते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे देवर जी ऐसे नहीं है, देख लो, खुद ही खाना बनाने लगे, बोले कि हम तो सारे परिवार को खाना बनाएंगे खिलाएंगे। देख लो, अच्छा ही हुआ, ऐसा करने से सब परिवार कम से कम एक तो हो गया। अच्छा तो हाँ बहन लोग, सब लोग भाई खाना खाने जा रहे हैं। 2 जगह खाना बना है, दोनों जगह का खाना खाया जाएगा, सब लोग मिलकर खाएंगे। हाँ भैया लोग, दीदी लोग, बहनों, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।